बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह पाक का ये इस्म पाक तस्खीर मोहब्बत और दुश्मन के जुल्म से रिहाई के लिए अक्सीर है। इस अमल के पढ़ने वाले को हर कोई उनसियत यानी मोहब्बत की निगाह से देखने लगता है, और ख़ास तौर पर जिसके लिए ये इस्म पाक पढ़ा जाएगा वही इंसान उसे मोहब्बत की निगाह से देखता है, उसके आंखों से रहम टपकता है। चाहे कितना ही उसके दिल में पहले नफरत क्यों न भरी हो, ये वही इंसान होता है जो आपसे कभी दुश्मनी रखता था, दिल में कीना, बुग़्ज़ और नफरत पालता था, लेकिन आज अमल की बरकत से उसे आप पर रहम आएगा। और यही नहीं, जो सामने वाले से वो चाहेगा उसकी वो मंशा सामने वाला ज़रूर पूरी करता है। यानी अपना काम निकलवाने के लिए मुफीद मुजरब है, लेकिन ये हराम नियत से नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक या रऊफ़ आपको यहाँ आज इस अमल में पढ़ना है। तरीक़ा और इसकी तफसील पूरी बताऊंगा, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, निहायती मेहरबान और वो ज़ात जो अपने बंदों की तकलीफ को दूर करने के लिए बेइंतहा शफ़क़त, दया रखती है, रहम और तरस खाती है। दिलों में मोहब्बत पैदा होना। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, मियाँ बीवी के बीच अनबन हो जाए तो वो ख़त्म हो, तो या रऊफ़ों का वजीफ़ा बहुत असरदार माना जाता है। इसे कसरत से पढ़ने से आपकी आपस में जो नाइत्तफ़ाक़ियाँ हैं, नफ़रतें हैं, वो दूर होती है और एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए रहम और मोहब्बत पैदा होती है। इसे रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। तरीक़ा आगे बताऊंगा। गुस्से और चिड़चिड़ेपन से निजात भी मिलती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मसलन आपका शौहर या बीवी बात बात पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बेवजह की जिद बहस करते हैं, तो आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें, उसका चिड़चिड़ापन खत्म होगा। या रऊफ़ो पढ़कर आप उस पर दम कर सकते हैं, या उसका पानी भी आप दम करके उन्हें पिला सकते हैं। यह नाम आम इंसान के गुस्से को ठंडा करने में इंशाअल्लाह ताला मदद करता है। मुश्किलों और परेशानियों से हिफाजत भी होती है। जो शख्स रोज़ हर नमाज के बाद इस पाक इस्म मुबारक का विर्द कसरत से करता है, मामूल बना लेता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। अचानक आने वाली आफतें और परेशानियों से उसे निजात मिलती है, उसकी हिफाजत होती है। मखलूक खुदाबंदी की मेहरबानी। अगर आपको किसी सख्त मिजाज अफसर, कोई इंसान, कोई हाकिम, हुक्मरान जिससे आपको काम हो, लेकिन वो आप पर जुल्म करता हो, आपकी एक नहीं सुनता, उसके बस में है वो काम करना, लेकिन वो फिर भी आपके लिए करना नहीं चाहता, आप उसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपसे नरमी से पेश आए, आप पर रहम करे, क्योंकि आप मगलूब हैं और वो आप पर गालिब, वो ताकत में है और आप कमजोर। तो आप इस अमल के जरिए उसकी ताकत को अपने सामने इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वो आप पर उस ताकत को रहम और नरमी के जरिए दिखाएगा। बताए गए तरीके से पढ़कर अमल को आप इंशाअल्लाह ताला किसी भी हाकिम, हुक्मरान को अपने हुक्म का गुलाम बना सकते हैं। जो कहोगे वो करेगा, लेकिन नाजायज नहीं होना चाहिए। किसी भी वजीफे का पूरा फायदा तब ही होता है जब उसे पूरे यकीन, साफ नियत और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ा जाए। अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी साथ में दिन भर में आप रखें, गुनाह से बाज रहें। अगर कोई इंसान जैसे वालिदैन या कोई अजीज या शौहर, बीवी या भाई बहन कोई भी खफा है, नाराज है, तो अपने महबूब को मनाने के लिए, उसके सख्त मिजाज को नरम करने के लिए, आपकी बात सुनने को वो तैयार नहीं है, उसके गुस्से को ठंडा करने के मकसद से कि वो खुद लौट कर आए, बात करे, माफी भी मांगे, अपनी गलती का एहसास करे। इस मकसद के लिए आपको या रऊफ़ों के साथ या वदूदों का अमल बता रहा हूँ, दोनों मिलाकर आपको एक खास तरीके से इस अमल में पढ़ने हैं। अमल बताने से पहले जल्दी से एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। बहन को फायदा हुआ। वो लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम भाई, आपके अमल की वजह से मेरी जॉब परमानेंट हो गई, जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मे अल्लाह ब्लेस यू। तो अमल शुरू करने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। ये वाली या जो भी आपको आती है 7 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लेंगे। अमल के बाद आखिर में भी आप दुरूद पाक 7 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आपको या वदूदो 31 यानी 31 दफ़ा पढ़ना है। और अमल के दौरान आप सामने वाले का तसव्वुर भी रखेंगे। दिल में आप नियत कर लें, किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं, बावुज़ू करेंगे। इसी अमल को आप उनके सामने जाने से पहले भी पढ़कर जा सकते हैं, या फिर उनसे बात करने से पहले अमल पढ़ लें और फिर दूर से ही फूंक लगा दें। उसके बाद बातचीत चालू करें। दरमियान में आपको या रऊफ़ो यानी 31 मरतबा या वदूदो पढ़ लिया, उसके बाद या रऊफ़ो या रऊफ़ो या रऊफ़ो, इस तरीके से 287 यानी 287 मरतबा आपको पढ़ना है। उसके बाद एक ही फूंक सामने वाले की फोटो पर अब आपको लगा देनी है। तस्वीर खोलकर पूरे अमल में आपको लेकर साथ में बैठने की जरूरत नहीं है। आखिर में आप फिर से दुरूद पाक 7 दफा पढ़कर अमल मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वो दुश्मन सा भी सुलूक आपके साथ करता होगा तो भी दोस्त बन जाता है, लोगों की नजरों में मकबूल बन जाओगे। तमाम मखलूक
कि दिलों पर हुकूमत करोगे अगर इसे रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लिया। इजाज़त के लिए अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं दुआ करूँगा कि जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों के हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।